अक्सर उनकी लाइफ जो है वो मुश्किल में पड़ी रहती है और जो व्यक्ति मुश्किल काम की तलाश में रहते हैं उनकी लाइफ हमेशा आसान हो जाती है। तो मेरे दोस्त, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला ये व्यापार है। इस व्यापार में आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अगर आप एक जॉब करते हैं, जॉब में अगर आपने एक शॉप ली और उसमें अपने 2 कर्मचारी रख लिए तो दोनों कर्मचारियों पे आपका कंट्रोल होगा। लेकिन यहां पे आपके साथ लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। एक विडंबना यह है कि आपका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता। वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से आपको छोड़कर भी चले जाते हैं। हमारे पास उनको रोकने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसको बांध के रखें। जैसे लो, क्योंकि जब आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप तो टिके हुए ना, कोई चीज तो होगी जो आपको बांधे रखी है यहां पे, वरना ऑप्शन तो आपके पास भी कम नहीं थे। वो तरीका, वो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान क्यों छोड़ के चला जाता है, क्यों आपकी टीम बढ़ नहीं रही है, क्यों आप ग्रो नहीं कर रहे हो। पहली बात तो आप उस लेवल पे सोचते ही नहीं। आपको हर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी बना लेते हैं जानबूझ। ये व्यापार किसका है? मेरा। ये कंपनी किसकी है? मेरी। यहां की प्रॉब्लम किसकी है? मेरी। इसका सलूशन कौन करेगा? मैं। लेकिन जब ये फील्ड में आप जाते हो, क्या वाकई में इसी नारे पे आप रहते हो? आप कहते हो कि सर प्रॉब्लम आपकी, कमाई मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मलाई मेरी। मैंने ज्यादातर लोगों को फेल होते हुए देखा है। मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदूल जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वो 3000 की जॉब किया करते थे। मैं एक पार्लर की दुकान पर अपनी वाइफ के साथ अपनी जिंदगी के बुरे दिन काट रहा था। बुरे दिन इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं था, ना घर था, ना कोई बाइक थी, ना पैसा था, ना कोई बड़ा बिजनेस था। 700 रुपए किराए के मकान में हम दोनों रहते थे। उसी पार्लर के ऊपर वो व्यक्ति को मैं देखता था, 60 किलो वजन लेके चलता था। 2 बैग होते थे, उसमें 2 क्रीम 4 क्रीम, वो एज ए हेल्पर वो काम करता था। उसके साथ एक और व्यक्ति जो मैनेजर के रूप में होता था। उसके हाथ में डायरी होती थी, वो ऑर्डर लेता था और उसका काम था उस ऑर्डर को देना। वो लोग मुझे 6 महीने से वॉच कर रहे थे और उन्होंने एक दिन कहा कि आप, एक कंपनी आई है, ये क्रीम उस समय एक कंपनी में आती थी 60 रुपए की, वो हमें दे जाते थे। बताया कुछ नहीं। एक दिन उन्होंने वो बिजनेस के बारे में मेरे को बताया। मुझे वो बिजनेस समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अमीर तो होना चाहता था, पर किसी का गला घोट के मुझे अमीर बनना, ऐसा भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ये सोचता था कि जिस व्यक्ति के मैंने 10 रुपए लगवाए हैं, उसको 10 रुपए के बदले क्या मिला। और हम ज्यादातर नेटवर्कर्स को देखते हैं कि लोगों के लाखों रुपए लगवा देते हैं अपने हजारों के लिए। यस। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी। मैं चाहता था कि बदनामी का दाग मेरे दामन पे ना लगे। 700 रुपए किराए का मकान, छोटी सी जगह, कोई नहीं पूछ रहा है मुझे। दिमाग इतना था कि आधे शहर को बेच लूं अगर बेईमानी पे आऊं तो। लेकिन ये सोचा कि अगर जिंदगी में कोई काम करेंगे तो ऐसा करेंगे जिसके ऊपर कोई आदमी लाछन ना लगा पाए। और ये काम जब मैंने देखा, मैंने समझा, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि इस हाथ ले इस हाथ दे का व्यापार है। आप प्रोडक्ट लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कंपनी भाग जाएगी तो आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। 2008 में AIMC को जब मैंने स्टार्ट किया तो 750 रुपए मेरे पास नहीं थे इसमें इन्वेस्ट करने के। टाई बांधना नहीं आता था मुझे, नेटवर्किंग की ABC नहीं पता था मुझे। छोटी सी कंपनी थी, मैंने कल भी उसके बारे में चर्चा की।
उस जमाने में मेरे सामने एक विकट परिस्थिति थी कि प्रोडक्ट मिलता नहीं था। और उस जमाने में जो आउटलेट आप 30,000 का लेते हो वो 60,000 का था। मार्जिन इतना ही था जितना आज। 3 दिन का समय मेरी अपलाइन ने मुझे दिया, यदि जिंदगी में तुम कुछ बनना चाहते हो तो 60,000 रुपए लेकर आ जाओ। अगर लेकर आने में कामयाब हुए तो समझेंगे कि तुम सीरियस और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि सफलता कुर्बानी मांगती है। 60 दिन, 3 दिन, किसी को मैं जानता नहीं था। एक लेडीज जो मेरी दुकान पर एक लड़की आती थी, वो पार्लर का काम सीखती थी। उनसे मेरे काफी अच्छे संबंध थे, उनके फैमिली से। उनके घर गया, माता जी थे नहीं। लड़की को बोला मजाक मजाक में, तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं? वो बोली कि आपको चाहिए? मैं कहा नहीं, कई बार लोड पड़ जाती है इसलिए पूछ रहा हूं। लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि ये आदमी ऐसे नहीं आया। थोड़ी देर में माता जी आई, बैंक की कॉपी लेकर मेरे साथ चली। हम लोग बैंक गए दूसरे गांव में। मैनेजर को बोली कि 30,000 इसको पैसा चाहिए, कितना? तो मैंने अंदाजा लगाया कि 60 है, 30 ले लेता हूं, इतने तो होंगे इसके पास। मैंने 30,000 रुपए लिए। माता जी बोली कि बेटा बैंक की कॉपी पूरी करा ले। जब मैंने बैंक की कॉपी पूरी करा के बैलेंस चेक किया तो 5,60,000 अभी था। और मेरे मन में एक पर्सन आया, मेरे मन में एक पर्सन आया कि 30 और मांग लूं। और फिर अंदर से एक आवाज आई कि लालच बुरी बला। यदि ये ईमानदारी के 30,000 में लालच के 30,000 मिला लिए तो खत्म होने में देर लोग। दोस्तों, मैंने कॉपी वापस कर दी। हालांकि माता ने कहा कि बेटा कुछ और चाहिए तो बता, लेकिन कॉपी में 5,60,000 रुपए देखकर जो मन में लालच पैदा हुआ, उस वजह से मैंने और पैसे लेने से इनकार कर दिया। आप सफल होना चाहते हैं ना? तो अपना जो स्वाभिमान है उसके साथ समझौता करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जब मैं सबसे ज्यादा गरीब था तब भी मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर रहा था। घर वापस आया, रोटी खाना, 4 रोटी खाते थे, 2 खाई। सुबह परोठा नहीं खाया। सास बहुत प्यार करती थी, बोली बेटा जरूर कोई बात है। हम बोले कि बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं हम, विडंबना ये है कि आज ही का दिन बचा है, रुपया 30 चाहिए। वो बोली कि कोई बात नहीं बेटा, तो दोपहर में आना अकेले में, क्योंकि हम उन्हीं के घर रहते थे। वाइफ को पार्लर पर छोड़कर मैं आया तो 1,000 के 20 नोट लेकर माता बैठी थी। 30 और 20 कितने हुए? अब 10 कहां से लाऊं? 10 के लिए फोन किया अप्लाई में, क्या तो मना की तो गोली खाने के लिए तैयार है। आटे में नमक चलता दोस्त, ऐसा नो आटे में, लेकिन अब पूरा ही नमक कर दो, कुछ खा पाओगे? और वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। 8 महीने में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चेयरमैन बना। चेयरमैन बनकर मैंने एक गाड़ी ली थी, मैंने विस्टा, वो 2.5 लाख किलोमीटर चलाई मैंने। एक वर्ना ली थी, वो 3.5 लाख किलोमीटर चलाई मैंने। इनोवा ली, 1 लाख से ऊपर चलाई। सर के आया हूं मैं गोरखपुर इनोवा से, 1000 किलोमीटर तो ऐसे ही चल पड़ते थे। अभी जो मेरे पास जैगुआर है, 1,30,000 किलोमीटर जैगुआर को चला दिया था। ये गाड़ी पता कहां चल रही थी? फील्ड में। कहां पे चली थी? यदि आपकी बाइक का मीटर महीने में आप 3,000 किलोमीटर बाइक नहीं चला रहे हो तो खाक नेटवर्किंग कर रहे हो। कम से कम एक नेटवर्कर की बाइक महीने में 3,000 किलोमीटर तो मिनिमम चलनी चाहिए। अगर रोज 100 चलाओगे तो 30 दिन में 3,000 हो जाती है। और मैंने दोस्त 5,000 किलोमीटर बाइक चलाई एक महीने में। कितनी? 5
5 से 6,000 किलोमीटर बाइक चलाता था, क्योंकि 200 किलोमीटर तक मेरी रेंज होती थी। क्या आप अपना मीटर देखते हो महीने में कितना चले हम? नहीं देखते ना, क्योंकि सफलता की कसौटी पे आप खरा नहीं उतर रहे हो। हम अपना मीटर देखते थे, कम चलता था तो लगता था सारा काम कम कर रहा है, ज्यादा चलता था तो लगता हाँ अब सही है। और वो बाइक से मेरी आदत कार से रुकी नहीं, और इसीलिए मैंने भारत में आईएमसी में सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने में मैं कामयाब हुआ, क्योंकि मैं रुका नहीं। और आज आप देखते हैं कि आईएमसी में सबसे ज्यादा क्राउन प्रेसिडेंट मेरे ही ग्रुप में है। यस, यहां पे 4 क्राउन प्रेसिडेंट है इस समय, 3 मेरे ही ग्रुप में। तो किसी को अगर वहम हो तो वो निकाल ले, जो भी बात मैं बोल रहा हूं। यदि आपकी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, बाइक नहीं है, लोग आपको मानते नहीं, तो घबराना मत। मेरे साथ भी ये हुआ था, आपके साथ भी हो रहा है, और हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो आपके साथ इस बिजनेस में नया है।